जी शेफ़ में खुशामदीद। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ख़ास और असरदार बेहद कीमती नुस्खा। इसे हम सिर्फ 2 चीज़ों से तैयार करेंगे। इतना पावरफुल है ये ज़ुकाम और खांसी के लिए। जिन लोगों को खुश्क खांसी है या बलगमी खांसी है या फिर नज़ला रहता है और बहता नहीं है, नाक बंद रहती है, तो इनके लिए बहुत ही कारआमद है ये आज की वीडियो। सिर्फ 3 दिन ये आप इस तरीके से बनाकर पी लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पुरानी से पुरानी बलगमी खांसी या खुश्क खांसी हो या नज़ला की वजह से बलगम हो, सबका बेहतरीन इलाज है ये। मेरी वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर ये तैयार कर सकें। तो चलते हैं ये कहवा बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने अंजीर ले ली है। ये इसी तरीके से हमें बाज़ार से मिलती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होती है और कैल्शियम से भरपूर होती है। कई बीमारियों से हमें बचाती है और हड्डियों को मजबूत भी करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। अंजीर को अक्सर लोग कब्ज़ दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके इस्तेमाल से खांसी और ज़ुकाम में भी कितना फ़ायदा मिलता है। हमने ये 2 अंजीर निकाल ली हैं। अच्छे से अंजीर को पहले हम वॉश करेंगे। तो मैंने इसे पहले वॉश कर लिया है। अब एक बोल लेंगे, इसमें ये 2 अंजीर के दाने हम इसमें डाल देंगे और 1 कप पानी लेंगे और इसमें डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे हमने 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। तो इसे मैं अब ऊपर से कवर करूँगी और इसे 6 घंटे के लिए रख दूँगी। इसे हमने रात का खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। इस वजह से इसे आप सुबह भी भिगो कर रख सकते हैं और शाम को इसका कहवा बना सकते हैं। इसको रखे 6 घंटे हो चुके हैं तो ये देखिए ये वाइट हो चुकी है और इसका कलर पानी में आ चुका है। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में इसको पानी समेत डाल देंगे। अब हमने मीडियम फ्लेम पर इसको इतना पकाना है कि ये 1 कप से आधा कप पानी रह जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं तो आधा पानी इसका खुश्क हो चुका है। ये हाफ कप पानी इसमें रह गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे कप में निकाल लेंगे। चीनी का हमने इस्तेमाल इसमें नहीं करना। अब हाफ टी स्पून हम इसमें शहद का डालेंगे। शहद से कोफ्ते मदाफ़त बढ़ती है। शहद का इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। शहद और अंजीर से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी हो या बलगमी खांसी हो या आपका बंद नाक हो, नाक बहता ना हो या बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो या कानों में रेशा हो, इन सब का इलाज इस नुस्खे में है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अफाका होगा। आपने इसको किस तरीके से पीना है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आपने इस कहवे को रात का खाना खाने के 1 घंटे बाद पी लेना है। ये मुसलसल 3 दिन पीना है। ये जो अंजीर है पहले इसको आपने चबाकर खा लेना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फाका होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सा नुस्खा हर किसी के पास आसानी से पहुंच जाए। मौसम तब्दील हो रहा है, हर कोई बीमार हो रहा है, हर किसी को ज़ुकाम है, खांसी है, तो इस नुस्खे को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए। एक और बात आपको बताती चलूँ कि इसे आपने ठंडा करके नहीं पीना, इसे आप गरम गरम ही पीजिएगा। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।